So hi guys, welcome to the Bematlab show, and we're back with a very new and interesting episode for you guys. And जैसा कि मैं देखता रहा हूँ आज अभी तक पिछले वीडियोस पे आप लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी प्यार दिया है, एंड वी होप आप जैसे हम कंसिस्टेंट थे आपको कंटेंट देने में, वैसे ही आप कंसिस्टेंट रहेंगे हमें सपोर्ट करने में। एंड आज की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर द बॉयज आउट देयर, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं शी इज़ अ सेल्फ मेड मेकअप आर्टिस्ट। एंड आज हमें कई सारी चीज़ें पता चलने वाली है अबाउट मेकअप, अबाउट द ब्रांड दैट शी इज़ क्रिएटेड, एंड कैसे एक इंसान एक नौकरी से हटके खुद का कुछ करने की शुरुआत में रहता है। एंड आई होप आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो से जैसे मैंने सीखी है। And thank you so much for watching us up till now, and I'm sure we'll give you very good content आगे भी, and watch the entire video. It's gonna be interesting. तो मैम, what are your tips जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहोगे फॉर अ हेल्दी स्किन? कि मतलब चलो ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट आई मीन वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बट मेरे हिसाब से दे कैन, आई मीन एवरी इंडिविजुअल इज ब्यूटीफुल गाइस। अभी जो मेरी स्किन इतनी क्लियर दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने मेकअप लगाया हुआ है या कुछ है, जस्ट स्किन केयर करा हुआ है, दैट्स इट। बट उसके लिए भी मैंने अपने 2 साल दिए हैं अपनी स्किन को, हेल्दी रूटीन फॉलो करके। सुबह मॉर्निंग में वेजिटेबल जूस पीना, मल्टीविटामिन लेना, पानी का इंटेक तो बहुत ज़्यादा, कि वाटर इंटेक आपका इतना ज़्यादा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर। आज एक बड़ी पॉइंट सी चीज है, यू गॉट अ सलून ऑफ योर ओन, दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, आई मीन हम फैशन मतलब सॉरी मैं मेकअप इंडस्ट्री से ही ये जानना चाहूँगा दैट जो प्रोडक्ट्स हम देयर आर सम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, देयर आर सम इंडियन प्रोडक्ट्स। डिपेंड करता है स्किन टू स्किन और फेशियल, और अभी मार्केट में काफ़ी ऑर्गेनिक फेशियल्स आ गए हैं जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक है भी। बहुत इसके लिए मैम ऐसी चीज मानी जाती है जैसे इवन अगर मैं देयर टाइम्स व्हेन आई कैरी मे बी रोज वाटर और समथिंग लाइक दैट इन माय वैनिटी, और मेरे दोस्त देखते हैं तो उनका ये होता है लड़के मेकअप थोड़ी करते हैं। पहले था कि भाई लड़के मेकअप नहीं करते हैं, लड़का भाई, और इवन अब तो आपने देखा होगा मेकअप इंडस्ट्री में लड़के बहुत ज़्यादा आगे हैं इस टाइम पे, मतलब ठीक है लड़कियां हैं, बट लड़कों की भी बहुत अच्छी आर्ट को वो करा गया है। ठीक है, पहले था कि भाई लड़का है तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनेगा, लड़कियों का ही काम है ये। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बेमतलब शो। एंड जैसा कि आप जानते हैं, बेमतलब शो इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सारी ज़रूरत की बातें और सारी ज़रूरी बातें डिस्कस करते हैं, और स्पेशली उन लोगों के बारे में बात करते हैं, द पीपल जो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, बट दे आर क्रिएटिंग अ बिगर इम्पैक्ट, और मे बी दे आर ऑन अ जर्नी टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी। सो मैं आज मेरे लिए थोड़ा सा टफ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है मेरे लिए भी ये आज, बिकॉज ये वाला एपिसोड मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ये उस चीज के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई नो नथिंग ऑफ इट, सो आई एम श्योर मुझे भी बहुत सारी चीजें आज यहाँ जानने के लिए मिलेंगी। तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू अबाउट द शो, मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, दिस शो इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द बॉयज एज वेल इन द हाउस। चीयर्स टू देम। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ, लड़कों का इवोल्यूशन, सबसे बड़ा लड़कों की लाइफ का इवोल्यूशन तब होता है जब उनकी लाइफ में एक लड़की आती है, तब उन्हें पता चलता है कि भाई जीवन में बाल सुखा लेने, बाल गीले करके नहा लेने के अलावा भी कुछ चीजें हैं, मुंह धुल लेने के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जहाँ हमें पता चलता है स्किन केयर क्या होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हम क्रीम भी लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें इससे ज्यादा लड़कों को कुछ नहीं पता होता। तो आज हमारे साथ हमारे शो पे, हमारे इस एपिसोड में एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल दिए हैं इन द मेकअप इंडस्ट्री, एंड हर नेम इज मिस चारू केवाड़िया। वेलकम टू द बेमतलब शो मैम, एंड वी फील रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर विद अस। मेरे लिए बहुत स्पेशल शो होने वाला है बिकॉज मुझे सीरियसली गाइस कुछ भी नहीं पता है मेकअप का। दिस शो इज अ चैलेंज फॉर मी, बट आई एम श्योर मैम मैं काफ़ी चीज़ें आपसे आज सीख के जाऊँगा।
बहुत Thank सारी you. चीजें सीखने को भी मिलेंगी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए. एक्साइटेड तो मैं हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं गाइस एंड शाउट आउट टू ऑल द बॉयज वाचिंग दिस. सो मैम, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी. दैट आई मीन हमारे लिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आई मीन देर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे हम ये देख लें कि एक लड़की यू नो, अब तो खैर आई मीन शाउट आउट टू द गर्ल्स एज वेल, दैट सारी चीजें अब हर जगह हम अपनी देश की लड़कियों को देख रहे हैं टू गेटिंग फॉरवर्ड. बट हाउ वाज इट दैट यू डिसाइडेड मेकअप एज अ करियर, जहाँ आपको समझ में आया दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट आई लाइक? बहुत टफ था मेरे लिए डिसीजन लेना. जब मैंने स्कूलिंग करी देन उसके बाद ये डिसीजन लेना कि हाँ मेकअप ही सीखना है, क्योंकि मैं दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी. Okay. एक फैशन डिजाइनिंग और एक मेकअप आर्टिस्ट. Okay. बट मैंने चूज करा मेकअप आर्टिस्ट. What do you think? ऐसा क्या रीजन था? I mean, I'm sure. I mean, आपको फैशन पहले डिजाइनिंग में भी अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए कि भाई मेकअप आर्टिस्ट मुआज मुआज करके. हाँ जी. बट पहले ये था कि चलो ठीक है लिमिटेड थी. ठीक है चलो अच्छा करियर भी था सब कुछ अभी भी है अच्छा सब कुछ. बट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करा है. इवन मेरी तो फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया था. मेरे फादर ने कि नहीं नहीं कराना मेकअप का कोर्स, नहीं सीखना, हमें नहीं करवाना, किसी और लाइन में जाओ, स्टडी की लाइन में जाओ, कुछ भी करो बट ये नहीं करना. बहुत टफ था. धीरे धीरे करना शुरू करा. तब भी सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि फ्रीलांसिंग करना इतना इजी नहीं है सबके लिए. मतलब सबकी फैमिली अलाउ नहीं करती. बट धीरे धीरे मैंने एक दो बुकिंग्स करी. इवन मैंने अपनी स्टार्टिंग में मेकअप भी 1000 रुपीज से मेकअप स्टार्ट करा. मतलब 1000 रुपीज उस टाइम बहुत बड़ी चीज होती थी हमारे लिए कि भाई ठीक है भाई हमें मेकअप मिल गया. बट अभी और तब में बहुत ज़्यादा. सो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि what was their place, मतलब what was that time जहाँ पर आपने मतलब you when did you feel settled कि मतलब अब मैं आ गई हूँ उस चीज में, I've entered the industry now? जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ जी. देन उसके बाद मैंने ट्राई करा जॉब के लिए. Okay. मुझे था कि मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर जॉब कर लूं. बट ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे को गीतांजलि से ऑफर आता है सडनली. मैंने मेन फोकस मेरा था कि मैं मैनेजिंग में ना घुस के सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का करूंगी. बट सैलून्स में क्या होता है कि सिर्फ आप मैनेजर को नहीं रखते, साथ में मेकअप आर्टिस्ट प्लस मैनेजर को रखते हो. ठीक है तो मैंने गीतांजलि में अपना टाइम दिया 3 साल 3.5 साल. 1 साल मैंने लुक्स में दिया. देन आई रियलाइज कि ये क्या कर रही हूँ. ठीक है एक्सपीरियंस मिलना था मिल गया. बट मैं खुद अपना जो अपनी जो आर्ट है वो तो मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ. एक मैनेजिंग के अंदर घुस के रह गई हूँ बस. ठीक है मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला उससे. उस बात पे मैं आगे आऊंगी. उस चीज का भी मुझे क्या वो मिला. सो मैम, आज जैसा कि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आज जहाँ हम शूट कर रहे हैं, मैम हैज बीन रियली काइंड टू गिव अस अ स्पेस इन हर ओन salon, and I mean that this is a great blend of a salon and a cafe, guys. The Kuma Salon. Let me tell you, यहाँ पर मैं आया हूँ. I mean, I have become a fan of their service, and let me tell you, my hair even is done by them today, and I feel really amazing in this hairstyle, guys. And but ma'am, आज she's the founder of the salon. So my next question goes there कि आपने बड़े brands में काम किया, brands like Gitanjali, Lux, they are great. And this is what happens with us कि you know you're doing something that you like. Okay, but अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा that अब तो आप settled थे ना, अब तो मतलब you know this is what 90% of the people do. That once they are at a position, जब उनको लग जाए हाँ अब नौकरी मिल गई है, मेरे हाथ में इतने पैसे आ जा रहे हैं, हर महीने 1 तारीख को मेरी सैलरी क्रेडिट हो जानी है, तो उसके बाद आपने ये मतलब कहाँ से ये ट्रांजिशन लाया कि नो आई वांट टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन. दैट इज वेरी एम्बिशियस, दैट इज वेरी करेजियस, एंड वो बहुत ज्यादा हिम्मत देता है. हाउ वाज दैट थिंग, मुझे ये जानना है. एक दिन मुझे 1 महीना हो गया मुझे सब बोल रहे थे भाई जॉब करके क्यों वो कर रही है अपना टाइम वेस्ट. सुबह जाती है रात को आती है, सुबह जाती है रात को आती है. बट एक जिसको जॉब करने की आदत हो जाए ना उसको होता है नहीं भाई नहीं चली जाएगी. बट एक दिन प्लस दैट आई बिलीव दैट एड्स ऑन टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गाइस, कि आपको पता है आप जॉब कर रहे हो,
plus I mean makeup was something that you like. मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करती थी Exactly. जॉब Okay. के साथ। All right. So things were settled. तो क्या ऐसा था कि मतलब what motivated you? I mean that's amazing to have your own place now and such a beautiful place, guys. Do visit. मैं तो बोलूँगा कि please जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आना यार। लेकिन कैसे? I mean this was a very big journey. मतलब ये तो एक जर्नी सी लग रही है मुझे कि बड़ा मुश्किल रहा होगा। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। And I'm sure it's going to be very motivating for our audience as well. एक दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी। आई क्विट द जॉब Okay. एंड उसके बाद लगा भाई अब तो छोड़ दी, अब क्या होगा। जी। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, मैंने शूट्स करे, अपने पेज पे डाला थोड़ा, क्योंकि हमारा सारा इंस्टाग्राम से वर्क आता है, जी। ठीक है, जितना बिजनेस है सारा इंस्टाग्राम पे हमारा। हम्म, अब मुझे नहीं पता मेरा लक था या मेरी किस्मत क्या था क्या नहीं था। जब मैंने शूट करे, जब उसके बाद सीजन आया, नेक्स्ट सीजन, मेरे पास इतना काम था ना, इतना ज़्यादा, टचवुड, बहुत अच्छा सीजन था मेरा वो। और फिर मुझे तब रियलाइज हुआ नहीं, मैंने बहुत अच्छा चूज करा, मैंने जॉब क्विट कर दी और मेरा पेज मेंटेन हो गया अच्छा, और मेरे पास और काम है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों ने मुझे जाना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बट जहाँ तक मैं आज पहुँची हूँ, मुझे पता है मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं। 100%. And I believe that is where मुझे ऐसा लगता है me being a Shah Rukh Khan fan would see it a little bit of that kind that जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आई बिलीव आपने अपने सपनों को प्रायोरिटी दी एंड दैट इज वेयर नेचर पुट यू इनटू अ प्लेस जहाँ पे यू डिड नॉट हैव अ जॉब, यू डिड नॉट हैव अ सिक्योरिटी कि भाई अब अगले महीने की तो नई सैलरी क्रेडिट होने वाली है, बट स्टिल यू आर इन अ पोजिशन टू मैनेज इट वेल एंड हैट्स ऑफ टू योर आर्ट देयर। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप नाउ दिस शोज दैट इट्स नॉट जस्ट द ब्रांड वेयर यू वर्क, it's about your art. So hats off to your art, ma'am. And it's really inspiring. मैं उस टाइम के कुछ इंसिडेंट्स या कुछ चैलेंजेस जानना चाहूँगा आपसे, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम वर्किंग इन अ सेपरेट ब्रांड एज अ जॉब एंड देन एक अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का, वो कैसा कैसा कुछ ऐसा था जो कि आपको याद है? अब आप पहले मतलब उसके बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है यार the journey was tough, but आज when you look at this you feel it was worth it. इवन अभी 1 वीक पहले की बात है, जी। जब मैं अपने स्टाफ की अटेंडेंस लगा रही थी, जी। लिटरली मुझे ये रियलाइज हुआ, अरे यार मेरी भी अटेंडेंस लगती थी इसमें, हम लेट आते तो कितनी डांट पड़ती थी। जी। वहाँ पे बैठ के मैं सोचती थी अबे यार क्या है, Yeah. कब होगा मेरा सैलून, कब होगा मेरा सैलून। बस ये सब चीजें थी। और ऐसा नहीं है कि ये जर्नी बहुत इजी रही है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है, कि रात को जाना, सुबह आना, सुबह जाना, रात को आना, कोई टाइम लिमिट नहीं है फ्रीलांसिंग वाले काम में। 2-2 3-3 दिन घर से बाहर रहना, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें चलती हैं। इवन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी गोवा की बुकिंग थी, देन 3rd डे हमारी रिटर्न थी दिल्ली, तो मेरी फ्लाइट हो गई मिस, और उसी दिन मेरी शाम को थी ब्राइड दिल्ली में। और सडनली मैं पहुंच तो गई थी टाइम से, 1 घंटा पहले पहुंच गई थी, बट मैंने क्लाइंट को रेडी कर दिया। एंड शी सेड, आई सेड कि मैम पेमेंट का आप ना अरेंज कर लो एंड में, क्योंकि दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो आप पहले से ही अरेंज करके रख लो। शी सेड व्हाई शुड आई पे, ये वो, मतलब मुझ पे शाउट कर दिया। बट मैं उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में थी कि भाई नहीं यार, मैं अपनी पेमेंट नहीं छोड़ सकती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन वहाँ ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मतलब? क्योंकि मैं लेट पहुंची। उन्होंने बोला मैंने तो तुम्हें 7 बजे बुलाया था, मैंने तो तुम्हें 5 बजे बुलाया था ना, तुम आई थी 5 बजे, तो मैं तुम्हें पेमेंट दूं, पेमेंट 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 यार तो अपने टाइम से करते, वही चीज ना, वो चीज नहीं समझी उन्होंने। बट देन मेरे पास 3 से 4 महीने बाद उनका कॉल आता है, मुझे सेड कि चारू आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, आप कौन? अननोन नंबर से कॉल है, सेव नहीं था नंबर। तो मुझे बोलते हैं कि याद है जब आपकी गोवा की फ्लाइट मिस हो गई थी, जब मैंने आप पे चिल्ला दिया था? मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आपको कैसे भूल सकते हैं? तो वो कहती कि आई एम सो सॉरी चारू, ऐसे ऐसे उस दिन मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तब भी मैंने ये चीज बोली कोई बात नहीं, जबकि मुझे पता था मेरी गलती नहीं है, बट ठीक है। बट उन्होंने मुझे एक और रेफरेंस दिया अपनी फ्रेंड का। See, that is where I say, guys, I mean, आपका काम बिल्कुल
वो अप टू दैट लेवल होगा, दैट इज द रीजन। आई मीन कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा कि आदमी फ्लाइट मिस करने के बाद भी आके टाइम पे अपना काम कर दिया। एंड हाउ अ स्मॉल थिंग वाज इट दैट यू डिडंट गेट योर पे दैट डे। दैट्स रियली सैड, बट देन द नेचर सर्कल, अब वापस आए उस पॉइंट पे, एंड उस टाइम आपको भी बड़ा वैसा सा लगा होगा। यस, मजा ही आ गया। मजा ही आ गया होगा। So that was amazing. तो Charu ma'am, I mean, I want to ask a little more about this. That what are the challenges you face with the clients? जैसे अभी आपने एक इंसिडेंट बता दिया, मुझे और जानना होता है। जैसे I mean, I'm no one to take that perspective, but कई बार ऐसा होता है that आपके पास कई ऐसे clients आते होंगे जिन्होंने इससे पहले कुछ नहीं किया अपनी स्किन पे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं आदमी 10 दिन तक साबुन भी ना रगड़े और उसके बाद फिर आ जाए कि यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट एंड यू लाइक डू समथिंग विद माय फेस। सो आई एम श्योर, आई मीन आप अपनी डेली लाइफ में देयर इज अ रूटीन दैट यू फॉलो फॉर स्किन केयर एंड वो सारी चीजें हैं। तो क्या ऐसा दैट अ चैलेंज कि भाई एक दिन में हम क्या ही बहुत बड़ा चेंज कर लें, व्हाट इज देखो इट और ऐसा हाउ होता डज है, दैट वर्क? हम अपना स्किन केयर पे ध्यान दें, अपने फूड पे ध्यान दें, अपने जिम पे ध्यान दें। हम जितना हेल्दी खाएंगे उसी से हमारी स्किन अच्छी होगी इंटरनली। जी। बाकी ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट को आपने बुक करा तो वो आपका पूरा फेस ही चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होता। Obviously. सिर्फ हम लोग फीचर्स को एनहेंस करेंगे आपके। बट क्लाइंट को ये होता है कि अच्छा इसका मेकअप ऐसा, तो एग्जैक्ट मेकअप मुझे भी वैसा चाहिए। जी। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबके फीचर्स अलग हैं, सब कुछ स्किन टाइप अलग है, सब कुछ अलग है। तो जो मेरे स्किन पे मेकअप हो सकता है वो किसी सेकंड पर्सन पे नहीं हो सकता। Okay. तो ये डिफरेंस क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास आते हैं मुझे ऐसा मेकअप चाहिए सेम टू सेम। अब भाई वो नहीं आ सकता, ये But चीज there are many clients जो नहीं समझते होंगे। नहीं समझते, बट समझाना पड़ता है उनको वहां जाके। बट ऐसा नहीं है सेटिस्फाइड नहीं होते, सेटिस्फाइड हो जाते हैं हाँ बिल्कुल बट वही है ना, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल। So that is where अब मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, what are your tips जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहोगे for a healthy skin? कि चलो ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट आई मीन वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बट मेरे हिसाब से दे कैन, आई मीन एवरी इंडिविजुअल इज ब्यूटीफुल गाइस, ठीक है, हर इंसान अपने में ही खूबसूरत है, बट देन आप थोड़ा सा इन्हांस कर देते हो उसे। मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ। जी अभी जो मेरी स्किन इतनी क्लियर दिख रही है जी ना, जी। ऐसा नहीं है कि मैंने मेकअप लगाया हुआ है या कुछ है, जस्ट स्किन केयर करा हुआ है, दैट्स इट। बट उसके लिए भी मैंने अपने 2 साल दिए हैं अपने स्किन को, हेल्दी रूटीन फॉलो करके। सुबह मॉर्निंग में वेजिटेबल जूस पीना, ग्रीन टीज पीना, और डाइट अच्छी, ऑयली फूड छोड़ना, वेजिटेबल्स खाना, मल्टीविटामिन्स लेना। पानी का इंटेक तो बहुत ज़्यादा, कि वाटर इंटेक आपका इतना ज़्यादा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर डेली का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल सुबह छोले भटूरे खाए और नहीं फिर नहीं नहीं, हम आके अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोले मैडम एकदम चमका दो, मजा ही आ जाए। तो मेरे साथ तो ये होता है, मैं आज खा भी लिया ना, पूरी रात सोच के ओ शिट शिट खा वो लिया, guilt- वेट बढ़ जाएगा, वेट guilt बढ़ सा जाएगा, होता है। गिल्ट होता है मुझे हमेशा। So I mean that is where it comes guys कि आपको एक I mean looking good, looking confident, हम खूबसूरत तो हैं ठीक है यार, लेकिन लुकिंग गुड, लुकिंग कॉन्फिडेंट, ये सारी चीजें आपको एक कॉन्फिडेंस ऐड करती है। और मुझे ऐसा लगता है दैट मेकअप आर्टिस्ट का काम यही होता है ना कि वो इनहैंस करें उस चीज को, लेकिन उसका ध्यान रखना, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट वन डे ऑफ अ थिंग कि आज मेकअप, आज हमारा एक इवेंट है, आज हमारी शादी है, आज हम अच्छे लग रहे, नो, इट्स अ कंप्लीट, वो एक जर्नी होती है हमारी। जैसा कि मैम ने बताया कि वो उनकी 2 साल की रही है, बट मैम आई मीन दिस इज रियली इंस्पायरिंग। एंड अब मैं आपसे कुछ और चीजें आपकी एक स्ट्रगल टाइम की कुछ और इंसिडेंट्स जानना चाहूंगा कि कैसा रहा, आई मीन हाउ डिड दिस ब्यूटीफुल प्लेस, एंड आपने कैसे सोचा था कि आई मीन आई वाज नेवर ओपन टू दिस कॉन्सेप्ट गाइस, वहाँ पे एक सलोन भी है प्लस एक कैफे भी है, एंड आई कैन स्वेयर बाय देयर एस्प्रेसो, लेट मी टेल यू गाइस, हाईली रेकमेंड, प्लीज यहाँ पे आना, एस्प्रेसो जरूर पीना मैम। तो हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट कम इन? हम लोग ऐसे ही घर पे डिस्कस कर रहे थे, जी। ठीक है चलो कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, हम्म। ठीक है, सोचा, बहुत सारी चीजें सोची, बट सबको लगा ठीक है यार। एंड में मुझे लगा यार कहीं ना कहीं मेरा जॉब करने का फायदा हो गया, जी
मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, हर चीज़ जी। कैसे करते हैं, तो आज वो चीज़ मेरे पास है ना बिल्कुल, नॉलेज। अब आपका वो एक्सपीरियंस वहाँ मैंने पे यहाँ जॉब पे ना करी होती जी, तो मुझे पता ही नहीं होता बैकएंड पे चीज़ें काम कैसे पे संभलती हैं, बिल्कुल, कैसे नहीं संभलती। और मुझे हर चीज़ पता थी सैलून ओपन करने से पहले। इवन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर ने हर चीज़ मेरे पे छोड़ के सब कुछ की, भाई वाह, इसको नॉलेज है, वाह। लगा दो, चलो कर दो। So that is the time when आपके parents came into the point कि हाँ चलो we are there to support. वो आया उस point हाँ पे? सपोर्ट। वो कब आया कि मतलब when was that transition period जब आपने जॉब किया या कब कब तक हुआ? नहीं नहीं, वो तो मतलब था कि 1-2 साल था स्ट्रगलिंग पीरियड कि नहीं भाई नहीं करना, ये है वो है, जी यहाँ जी नहीं जाना, जी। नहीं जाना। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बैलेंस हो एंड गई। आपने कन्विंस कैसे किया अपने पेरेंट्स को? I mean there are भाई people जो करना कि है तो करना है, करना वाह करना है। जी हाँ जी। हाँ। So that is I mean this too is a thing guys कि मतलब करना है तो करना है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप डिसाइड करते हो and then you get on to the point कि भैया आप करना है बस। So अब मैम ये मेरा पर्सनल सवाल रहेगा आपसे that because I mean I worked as a musician मैंने कई शोज किए थे कई कंपनीज के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में म्यूजिक कंपनीज के साथ आई डिड शोज तो वहां पर यू नो मैम ऐसा होता था दैट आई मीन 2019 2018 19 के टाइम पे आई डिड इंडिया टूर मैंने बहुत सारी चीजें की उस पॉइंट पे एंड दैट इज वेयर मेरे पास मेकअप आर्ट आई मीन दिस इज वन थिंग दैट आई वुड से गर्ल्स नो अ बिट ऑफ मेकअप्स आई मीन ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट लाइक अ प्रोफेशनल लेकिन आपको पता होता है व्हाट टू डू बॉयज के लिए मैम ऐसी चीज मानी जाती है जैसे इवन अगर मैं देयर आर टाइम्स व्हेन आई कैरी maybe a rose water or something like that in my vanity और मेरे दोस्त देखते हैं तो उनका ये होता है लड़के मेकअप थोड़ी करते हैं बट आई बिलीव मुझे जितना याद है मेरे शो के पहले मुझे कम्प्लीटली देयर वाज अ टीम जो मुझे तैयार करती थी उसके बाद आई रिमेम्बर मैंने भी मतलब वंस आई स्टॉप मैंने करना है वापस आगे ज्वाइन करना है उस चीज को वापस से लेकिन वंस आई वाज ऑन अ ब्रेक तब मेरा भी वो चीजें छूट गई तो मैं ये जानना चाहता हूँ दैट हाउ इम्पोर्टेंट मेकअप इज फॉर बॉयज एंड क्योंकि मेक बॉयज गर्ल्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है बट हाउ मच डज इट वेरी कि हाँ लड़के भी उनको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए हाँ देखो ये चीज तो है, देखो स्किन रूटीन तो सबको ही फॉलो करना चाहिए, चाहे बिल्कुल, लड़का हो या लड़की, बिल्कुल ठीक है। बट हाँ पहले था कि भाई लड़के मेकअप नहीं करते हैं, लड़का भाई। और इवन अब तो आपने देखा होगा मेकअप इंडस्ट्री में लड़के बहुत ज्यादा आगे हैं इस टाइम पे, मतलब जी। ठीक है लड़कियां हैं बट लड़कों की भी बहुत अच्छी आर्ट को वो करा गया है, ठीक है। पहले था कि भाई लड़का है तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनेगा, लड़कियों का ही काम है ये। पहले तो हम लोग, मैं मतलब जैसे मैं मेकअप पे जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि ग्रूम्स मेकअप करा रहे हैं फिर ऐसा कुछ है। इवन ब्राइड के साथ तो ब्राइड अब हमें खुद बोलती भाई मेरे फियांसे का या मेरे हस्बैंड का मेकअप कर दो आप थोड़ा सा कर दो। और लड़के भी आजकल हाँ बस थोड़ा थोड़ा सा करना, थोड़ा थोड़ा सा लगाना। और ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज मेकअप करें, जी। जस्ट फोटोज के लिए जो करेक्शन है ना फेस पे बस वो करनी है, जी। उसकी भी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। जस्ट हल्का सा मतलब इतना मेकअप होगा कि नो मेकअप लुक लगेगा देख के भी, बट वो करना जरूरी होता है पिक्चर्स के लिए। So I mean this is a clear thing that makeup is good for girls and boys both. एंड मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी इंडस्ट्री का ये सवाल रहेगा मुझसे दैट आज एक बड़ी पॉइंट सी चीज है यू गॉट अ सैलून ऑफ योर ओन दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आई मीन हम फैशन मतलब सॉरी मैं मेकअप इंडस्ट्री से ही ये जानना चाहूंगा दैट जो प्रोडक्ट्स हम यू नो देयर आर सम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स देयर आर सम इंडियन प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्ट्स एक्चुअली जरूरी होते हैं हमारे लिए कि मतलब यू नो क्या अच्छे होते हैं मतलब कई बार ऐसा होता है कि यू नो आपने फेशियल ही करा के आ गया तो यू नो वो बोलते हैं केमिकल लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं सो हाउ हाउ नेचुरल इट इज और हाउ गुड इट इज या कैसे लॉन्ग रन में वो कैसा रहता है हमारे लिए देखो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन और फेशियल। और अभी मार्केट में काफी ऑर्गेनिक फेशियल्स आ गए हैं जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक है भी, ठीक है। और इवन हमारे सैलून में भी है वो फेशियल्स, ओह वाह हाँ जी ठीक है। तो guys again come to Cucumber salon that's amazing और ठीक है मतलब होता है जैसे कि काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स होते हैं, कोरियन फेशियल्स होते हैं, जी नॉर्मल फेशियल्स होते हैं, ठीक है। और आजकल लोगों को लगता है कि नहीं भाई, आपने देखा होगा ज्यादा पब्लिक हाइड्रा के पीछे या कोरियन के पीछे ये सब जा रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि सबके स्किन पे सूट करे चीजें। अब हाइड्रा हर किसी की स्किन को सूट नहीं कर सकता,
ठीक है, तो हम जिसको जो चीज सूट करेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे क्लाइंट आता है कि नहीं आजकल तो बहुत ज्यादा इन है हाइड्रा, तो वही कर दो, ऐसा नहीं जी, होता। जी। हमारे स्किन के अकॉर्डिंग वो जो एक स्किन कंसल्टेशन टाइप होती है जिस कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जो स्किन को एनालाइज करके हम लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग फेशियल होता है। मैम आप कुछ होम रेमेडीज बता सकते हैं जो कि हम कर सकते हैं दैट दैट वी कैन मेक अ पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन क्योंकि डेली रूटीन में आप राइस वाटर यूज कर सकते हो अपने स्किन पे। ओके यस, आइस क्यूब्स यूज कर सकते हो। ओके ओके जितना मैं करती हूँ मैं वो बता सकती हूँ। ओके वाओ एंड आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस सो मैम मेरा एक आखिरी सवाल होगा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल सवाल होगा आपके सलोन के बारे में व्हाट आर द स्पेशलिटीज व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक क्यूमा सलोन व्हाट क्यूमा सलोन इज हमारा फर्स्ट थिंग इज सैलून प्लस कैफे है। जी ठीक है। ब्यूटीफुल और कॉन्सेप्ट है yes, और ये कॉन्सेप्ट शायद ही यहाँ नियर बाय कहीं पे है। ठीक है, दिल्ली में तो हाँ गुड़गांव साइड है, बट यहाँ पे नियर बाय कहीं नहीं है किसी भी सैलून में। ठीक है, तो और बाकी ये है कि ठीक है हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा आजकल नेल एक्सटेंशंस का कितना इन है, हाइड्रा, कोरियन, आई लैशेज, इवन आई लैश एक्सटेंशंस भी होते हैं। ओके ठीक है, हेयर एक्सटेंशंस भी होते हैं, फेशियल्स है, मैनिक्योर होता है, पेडिक्योर होता है, सारी चीज़ें हैं। इवन क्लाइंट को अगर सर्विस कराते हुए कुछ खाना पीना या भूख लगी तो यार ठीक है चलो चिल कर लेते हैं थोड़ी देर कैफे में बैठ के, ये भी होता ना है। कई बार ऐसा होता है जब हम स्पा करा रहे हैं बड़ा बोरिंग सा हो जाता है सो इफ यू गाइस कम टू प्यूमा सलोन यहाँ पे आप स्पा लेते लेते अच्छी सी कॉफी भी पी सकते हैं दैट विल बी फन कुछ खा सकते हैं मजे कर सकते हैं सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस दैट वी केम एंड आई वुड से दैट मैम केवल हमारी गेस्ट नहीं थी बट क्यूमा सलोन जो है मैम का दैट इज वेन्यू पार्टनर आल्सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच मैम फॉर अलाउइंग अस टू शूट हियर This was really a pleasure and an amazing experience to be here. मैं तो फैन हो गया हूँ मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आता रहूँ यहाँ पर एंड मैम से बात करके अपनी अब तो एकदम चकाचक एकदम बना देना अपनी स्किन को एंड फॉर ऑल द बॉयज देयर बहुत जरूरी है एंड हम कि ना कि सिर्फ एक दिन हर दिन उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाए एंड that is where I would that is where we come to an end of this show this episode and thank you so much once again सारे ही जितने लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं I mean we recently started this show and we are getting really good comments good feedbacks लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पॉडकास्ट और we are trying to be consistent in our episodes all that we want from you is please support us in this journey like share and subscribe to the बेमतलब show एंड अगर आपकी भी मतलब आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारे लिए तो वो आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे एंड सी यू द नेक्स्ट वीक with another interesting episode and we'll end by thanking ma'am once again to be a part and also being our venue partners guys do visit Kuma Salon this is a beautiful place and you're gonna have an extremely excellent experience thank you so much see you again signing off the Bematlab show